तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए साइंस का टॉपिक लेके आ चुका हूं जो आप सभी के लिए एकदम रामबाण होने वाला है, खासकर ग्रुप डी और एसएससी वालों के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, आप सभी के साइंस के हैं, और मुझे कमेंट में करके बताइएगा आप सभी के जो 50 में से है कितने राइट गए हैं। ठीक है, चलिए तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और हाँ, इनके कोई पैसे नहीं लगते तो प्लीज़ कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि जो आंसुओं का जो टेस्ट होता है, जो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। हाँ जी, बताइएगा, सामान्य नमक या समुद्री नमक या स्टार्च या ग्लूकोज। बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। जो आंसू होते हैं इसमें कौन सा जो मतलब है कौन सा पदार्थ घुला होता है, तो इसमें आपका सामान्य नमक ही घुला रहता है। ठीक है, जब भी हमें थोड़ा खारा खारा सा लगता है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जो जल है, लोहे पर जंग लगना, ये तो एक ऑक्सी परत है, मतलब ऑक्सीकरण है। और तो ये किसके कारण लगता है, ये इसने पूछा है। फॉर्मिक ऑक्साइड के कारण, या फिर जलीय फॉर्मिक ऑक्साइड, या फिर क्षारीय जो फेरस है, या फिर कार्बोनेट के कारण। तो ये देखो, ये सभी के कारण ही लगता है। ठीक है, जब हम हवा के अंदर थोड़ी सी नमी होती है और जो ऑक्सीजन के कारण जो टकराता है तो एकदम उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, इन सभी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खोजकर्ता वाले, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। जो वेंटिंग हो जाएगा, या फिर डोमेटिक हो जाएगा, या फिर रांडोरोम हो जाएगा, या फिर हॉर्बेन हो जाएगा। बताइएगा जल्दी से। तो देखो, इसका राइट आंसर होने वाला है, जो यहाँ पे ए बता रहे हैं वेंटिंग ने, तो एकदम ठीक हो जाएगा वेंटिंग वाले। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा है कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। हाँ जी, किस विधि के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, ऊष्मा उपचार के कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर एंजाइम के कारण। हाँ जी, ये तो सभी को ही पता होगा, जो वनस्पति घी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका है ना हाइड्रोजनीकरण, एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। बताओ जल्दी से। जस्ता, स्टील, सीसा, या फिर एल्युमिनियम। बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन सभी में से अधातु कौन सी है, तो सीसा हो जाएगा। और इसने पूछा क्या है कि मिश्र धातु, तो यहाँ पे स्टील एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो स्टील है ये आपकी मिश्र धातु हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है। ईंधन तो है पर वो गैस नहीं है। भाप और अंगार, या फिर प्यूट्रस गैस, या फिर हसन गैस, या फिर मर्स गैस। तो यार यहाँ पे आप सभी को पता होगा, हसन गैस जो है यह एक ईंधन नहीं है। ठीक है, ये हमारी आवाज़ को थोड़ा पतला टाइप में कर देता है और लगता है कि हम हंस रहे हैं। ठीक है, पर हंसते नहीं हम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्वत क्षारीय और ऑक्साइड बनाता है, जो कि ऑक्सीजन में जलता है। बताओ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जलता है। आप सभी को पता होगा कौन जलता है, बताओ। फॉस्फोरस हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। तो देखो, आप सभी को पता होगा जो सोडियम है ना, ये कैरोसिन में किस लिए रखा जाता है। कैरोसिन बोले तो मिट्टी के तेल में इसलिए ही रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ जाए। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये जलने लग जाएगा, और पानी में डालोगे तो फटने लग जाएगा। ठीक है, फट की आवाज़ निकलेगी। तो सोडियम एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। फैदो क्या है ये, बताओ। एक मछली होती है, या फिर पौधे का नाम है, बर्तन का कहते हैं, या फिर यह एक मापक यंत्र। तो फैदोमीटर आप सभी को पता होगा, यह समुद्र की गहराई मापा जाता है इसे। ठीक है, समुद्र की गहराई मापते हैं, तो ये फैदोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि जो रिक्टर स्केल है, ये किससे नापा जाता है, मतलब रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो देखो, सिस्मोनोमीटर और जो आपका रिएक्टर मीटर है, जो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, चलिए, और बाकी आप सभी को पता होगा समुद्री गहराई, अभी मैंने फेरोमीटर बताया है, और जो ताप अभी बताया था ऊष्मातापक जो होता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, थर्मामीटर से मापते हैं शरीर का ताप। ठीक है, ज़्यादा मत लगा देना। और वायु की गति, तो वायु का दाब बैरोमीटर से, और वायु की गति जो है मैनोमीटर से। चलो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि जो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। हाँ जी, बताइएगा जल्दी से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, या मैडम क्यूरी ने। हाँ जी, ये तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने, और न्यूटन ने तो बल का आविष्कार किया था। ठीक है, बल, गुरुत्वाकर्षण कण। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी को पता ही होगा, ये है मैथ के माने जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है आपके अल्फा नोबेट जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा अल्फा नोबेट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस है ये किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया या फिर कार्बन से? हाँ जी, तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो प्लीज़ कंटेंट और या फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आप सभी को पता है ये फ्री में ही होता है और इनसे ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो चिकित्सा व युद्ध उपयोग किसके किन कारणों से न्यूनतम अनुसंधान रहा है? बताओ। हाँ जी, एक्सरे, लेंस, सॉरी लेसर किरण या फिर गामा किरण या कैंथोन, मतलब जो चिकित्सा के क्षेत्र और युद्ध में जो उपयोग किया जाता है वो कौन सी किरण है जो अब चल रही है? आप सबको पता होगा भारत के पास भी एक हथियार है जो एक लेज़र लाइट है वो, ठीक है, तो वो उसका नाम है काली। आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा। गुप्त इमरजेंसी में लगी, गुप्त खुफिया एजेंसी में रखा हुआ है ये, यहाँ तक किसी को नहीं पता है, ठीक है। जब युद्ध होता है जब निकाला जाता है और वो एक तरह से कुछ इस प्रकार है, गाड़ी के ऊपर सेट है और जैसा अपने टीवी का जो एंटीना होता है ना उसकी तरह है ये। और जैसे उसको पता चलता है भाई साहब यहाँ उड़ रही है विमान, तो वो लेज़र लाइट उसके ऊपर ही मार देता है और वहीं का वहीं भस्म कर देता है, रॉकेट हो या फिर एरोप्लेन कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेज़र एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रडार किस प्रकार की तरंगें होती हैं रडार में? हाँ जी, जो अभी अल्फ़ा बीटा और जो गामा थी ना, ये गामा, ये जो सभी है ना, ये सारी विद्युत तरंगें हैं। तो यहाँ पे रडार भी आपकी विद्युत और चुंबकीय तरंग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हाँ जी, आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण बताइएगा, बताइए जल्दी से। तो देखो, सूर्य की किरण से लाल होती है, इसके कारण आकाश नहीं, या फिर प्रकाश परिवर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं। अपवर्तन तो वही है, पानी में टेढ़ी मेढ़ी चीज़ दिखाई देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वायुमंडल की उपस्थिति में धूल के आदि कण है जिसके द्वारा जो सौरमंडल में प्रकीर्णन होता है, ठीक है, किरणों का प्रकीर्णन होता है, तो उसके कारण दिखाई देता है नीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि तेज गति में आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है और तो उसका पेचीदा आवाज़ हमें क्यों लगता है? मतलब जो कान में चुभती क्यों है उसकी आवाज़? क्योंकि वह अधिक तेज हो जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा सुनाई देती है। आप सभी को पता होगा ट्रेन जा रही है, यदि आप प्लेटफॉर्म पे हो तो वो कानों में कुछ ज़्यादा ही चुभती है। चलो, तो यहाँ पे अधिक सुनाई देता है इसलिए हमें पेची लगती है आवाज़, ठीक है। चलिए अगली पीढ़ी पे। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि सूती व ऊनी जो रेशे होते हैं इनका अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? हाँ जी, छुटकार कर या फिर जलाकर या फिर सोडियम का प्रयोग करके या फिर इस वाले सोडियम का प्रयोग करके? हाँ जी, बताओ जल्दी से। तो आप सभी को पता होगा, हम उसको जलाते हैं और फिर हाथ में मसल कर देखते हैं ऊती और जो सूती और ऊनी कपड़े को, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। सूती अगर होता है तो वो जल जाता है, राख बन जाती है, और जो अदर कंपनी का होता है, मतलब कोई टेई कार्ड वगैरह का होता है तो वो चिपकने लगता है हाथ में, प्लास्टिक टाइप का होता है, ठीक है, तो हम जलाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा होना है, बर्फ़ का दबाव बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ़ जो दबती है तो उसका जो है गलनांक बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा? हाँ जी, बताइएगा जल्दी से। तो ये है ना बढ़ता, सॉरी घटता है, माफ़ करिएगा, घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये जो है ऊष्मा के बुरे चालक होते हैं और काले चीज़ या फिर काले कपड़े या फिर काला कुछ भी हो, उस पर जो ऊष्मा है ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी जो होती है ना, काले कपड़े पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इसी कारण आप सभी ने देखा होगा जो तालाब वगैरह होता है उसके अंदर जो भैंसें हैं वो पानी में पूरी गर्मी के मौसम में वहीं पर लेटी रहती है, उन्हें पता, उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? हाँ जी, कौन सा गलत कथन है बताइएगा जल्दी से। लोहा पानी पर तैरता है, सॉरी माफ़ करिएगा, लोहा पानी में डूब जाता है, ठीक है। लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है या फिर पारे में लोहा तैरता है? तो देखो, पारे में तो लोहा तैरता है, ये भी ठीक है, ये वाला ठीक है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी ठीक है, और जो पारा है ये पारे में लोहा तैरता है, पर ये जो पारा है ना पानी में डूब जाएगा क्योंकि वो भी एक धातु ही है, बस पिघल रही है सामान्यतः पर। ये तो भाई बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरा हो या फिर खट्टी चीज़ें हो, सभी में आप सभी का विटामिन सी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि
जो चमगादड़ है अंधेरे में उड़ती है, अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि क्योंकि उनका सहायक किसकी सहायता से उड़ती है, उन्हें क्या सहायता प्रदान होती है, तो देखो इन अल्ट्रा वाइट जो होती है ना उसके कारण उड़ जाती है, जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कारण वह उड़ जाती है। जैसे ये उड़ती है ना तो उनको रात को दिखता नहीं है, और जैसे ही वो उड़ती है और सामने वाली चीज़ होती है ना वो टकरा के वापस सिग्नल दे देती है कि भाई साहब आगे है, तो ये वापस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस कारण चलिए अल्ट्रा वाइट किरणें एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है कि जो एल्युमिनियम है किसकी खोज प्राप्त की जाती है। हाँ जी, तो एल्युमिनियम है ये बॉक्साइट, एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है ब्लैक होल क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रोमांचक भी हो सकता है। बताइएगा जल्दी से ब्लैक होल क्या है। हाँ जी बताइएगा ब्लैक होल क्या है। ये निहारिकाएँ हैं या फिर उल्काएँ हैं या फिर डूबता सूरज के धब्बे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं बता देता हूँ ब्लैक होल क्या है। ये ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने में कुछ भी आ जाए, चाहे ग्रह आ जाए या फिर इसके सामने में कोई भी विमान आ जाए, उड़ता हुआ एरोप्लेन वगैरह, या फिर किरण तक भी आ जाए यहाँ पे सूर्य की, या फिर कोई सूर्य की किरण भी आ जाएगी ना, सूर्य की किरण, उसको भी वो अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। इसके अंदर ये खींच तो लेता है लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं निकल पाता है, ये होता है ब्लैक होल, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है। ये जो अभी ब्लैक होल के बारे में मैंने बात करी ना, तो इसके बारे में मुझे जानकर ऐसा लगा कि तो फिल्मों में ही लगता है, पर ये रियल में भी है, अपने वायुमंडल में, ये मतलब कि सौरमंडल में है। चलो बताओ जल्दी से। हाँ जी, जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड के कारण कठोरता बनती है, ठीक है। कैलोरी मापक इकाई क्या है, बताओ जल्दी से, कैलोरी मापक इकाई क्या है। हाँ जी, ऊष्मा या फिर ठोस या फिर तरल या फिर ध्वनि। कैलोरी को हम किस में मापते हैं, तो ये तो सभी को ही पता होगा, ऊष्मा या ऊर्जा में मापते हैं हम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला है, और ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जब सूरज डूब जाता है या फिर उग जाता है हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत जो श्रेणी होती है ये किस श्रेणी में जुड़े होते हैं। विद्युत हो गया मतलब कि जो घर हो गया, या फिर जो शादी वगैरह टेंट वगैरह में लाइट जुड़ती है ना, और वो इनमें थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका घर होता है वो तो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी में जो टेंट वगैरह में जो शादी होती है जहाँ पर वहाँ पे लाइट अलग अलग जगह जुड़ी होती है, तो वो श्रेणी क्रम में आ जाता है, ठीक है, ऐसा अगर पूछा जाए तो। चलो लोहे पर जंग लगना क्या है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो ये लोहा है इस पर जंग लग तो जाती है लेकिन ये हम इसको वापस शुद्ध नहीं कर सकते, वो गल जाता है जंग लगने पे। और भौतिकी तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि भौतिकी में होता है क्या, बर्फ़ का पिघलना या फिर बर्फ़ का जमना, क्योंकि बर्फ़ पिघल सकती है और फिर से बर्फ़ बन सकती है। और यहाँ पे जो और मैं बता दूँ तो मोम का पिघलना हो गया, घी का पिघलना, क्योंकि हम इनको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। और बल्ब का जलना और अगरबत्ती का जलना अलग अलग है, ठीक है। चलिए रासायनिक क्रिया वो होती है जो एक बार हो गया दोबारा नहीं कर सकते उसे। चलो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये सभी को पता होगा टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है, केतली में जो पानी है वह गर्म होता है, यह किसके कारण होता है। चालन के कारण, संवहन, विकिरण या संघनन। तो ये चाहे केतली में पानी गर्म हो या फिर चाय गर्म हो, कुछ भी हो, लिक्विड हो, तो वो संवहन के कारण हो जाएगा। बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एसआई बल का मात्रक क्या है। बताइएगा। यहाँ पे आपके ना बस टॉप जो 50 क्वेश्चन है ये होने ही वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में स्किप मत करिएगा, बनिए रहिएगा। बस कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं, आपके 19 क्वेश्चन रह रहे हैं। और देखो यहाँ तक अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, थोड़ी दिल से खुशी होती है, ठीक है। तो एसआई जो है इसके बल का मात्रक तो आप सभी को पता होगा न्यूटन होता है, ठीक है। वॉट जो है आपकी ये शक्ति का होता है, जूल आपका कार्य का होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक से मात्रक है। वायु क्या है, यह तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या फिर इसमें से कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, तो यह एक मिश्रण है, ठीक है, O2। चलो अगला क्वेश्चन है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। यांत्रिक को घुमाने पर बिजली दे, तो वो एक डायमंडो ही कर सकता है,
जो आपका डायनामो होता है ये होता है, ठीक है, और इसका उल्टा मोटर करता है। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई नया ही होगा जिसको नहीं पता होगा तो वो भी याद कर लें, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है कि यदि पृथ्वी पर कोई चट्टाने चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा बताओ। उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उसकी भार में कमी हो जाएगी, मतलब कि या फिर उसकी मात्रा में कमी, मैंने उल्टा पढ़ दिया ना, तो उसका भार मतलब बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो देखो अंतर नहीं होगा, ये तो गलत बात है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, वृद्धि भी नहीं हो सकती है। अब बताओ कमी या फिर उसकी मात्रा में कमी, तो उसके वजन में कमी हो जाएगी, ठीक है, उसका आकार तो वही रहेगा, तो वजन में कमी एकदम ठीक हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है, जो सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग किस में होता है बताइएगा। हाँ जी, तो ये आपका है ये डायनामाइट में भी होता है और गन पाउडर में होता है और बारूद वगैरह में होता है, ठीक है। ये सल्फर जो होता है ये अपन पटाखा वगैरह फोड़ते हैं उनमें भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि बिल्ली को रेत में दिखाई देता है। हाँ जी, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, जो बिल्ली है इसको रात में किसके कारण दिखाई देता है, करिए फास्ट कमेंट। तो देखो उसका है जो उसकी पुतलियां हैं उनकी बनावट के कारण, ठीक है, उसकी जो बनावट है उसकी एक अलग होता है क्योंकि वो दिन में नींद आती है, ठीक है। अच्छा, इसलिए रात को दिखाई देता है, कोई बात नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो देखो पहले नंबर पे हो जाएगी चांदी और दूसरे पे हो जाएगी तांबा। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि गर्मी में मकान का सफ़ेद रंग पुरातत्वविद क्यों पसंद करते हैं। हाँ जी, गर्मियों में सफ़ेद मकान क्यों, क्योंकि वो अच्छा सुचालक होता है ना उसका। ये तो आप सभी को पता हो, कपड़े हो या सफ़ेद कलर के कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है कि केतली में लकड़ी व हैंडल क्यों बनाया जाता है, मतलब लकड़ी का जो हैंडल होता है वो क्यों बनाया जाता है। हाँ जी, बताओ। केसन की वजह से लकड़ी का ताप कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है। हाँ, ये वाला ठीक है, और वह हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होगा यार, गर्म चीज़ से जल जाएंगे ना क्योंकि केतली गर्म होती है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि एक ही ताप व दाब के सामान्य आयतन वाली गैस के अणु की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। उसका ताप और जो अणु है ना, उसका आयतन वाली जो गैस है उसके आयतन के अणु है और वो गैस समान होती है। बताओ जल्दी से, दाब और ताप। तो ये जो होती है आपकी एबोर्गेन की परिकल्पना वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बायोगैस का मुख्य आयवन है क्या है बायोगैस का। तो ये सभी को पता होगा, CH4 है, ठीक है, CH4 है। हाँ जी, बस आपका सेशन होने ही वाला है, मात्र 9 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो बने रहिएगा। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा। देखो हमारा वजन ही कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है वह बहुत कम है, ठीक है, ऊपर है ही नहीं। तो यहाँ पे ताप व दाब में दोनों में घट जाएंगे, ठीक है हम। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, नेत्र में जो लेंस है इसकी फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। रेटिना पर, आइरस पर, या फिर जो सेल्सियस मांसपेशियां, या फिर कॉर्निया पर। हाँ जी, बताइएगा। तो देखो ये तो आप सभी को भी पता ही होना चाहिए, जो आइरस है, आइरस ये आँख का रंग निर्धारित करता है और रेटिना पर पर्दा बनता है, ठीक है। जो फिल्मों में जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं जैसे, तो उस पर जो फोकस बनता है ना वो एक पर्दे की तरह भांति काम करता है रेटिना। और कॉर्निया तो आप सभी को पता होगा, ब्लैक भाग कॉर्निया है जो दान में दिया जाता है। चलो, मात्र 6 क्वेश्चन रह रहे हैं, 2 मिनट के अंदर करा देंगे। सूखी बर्फ बोले तो ड्राई आइस होती है, ठोस क्यों होती है बताओ। कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रो पर ऑक्साइड पर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जिसको हम भारी गैस कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ जी, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, या बाइक्लोराइड, या फिर अमोनियम सल्फाइड। तो यहाँ पे सोडियम बाइक्लोराइड सामान्य नमक होता है। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्र आपके 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और लुढ़कती हुई जो गेंद है कुछ दूरी पर जाकर स्वयं रुक जाती है, ये किसके कारण होता है। घर्षण के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण ही नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ है, ये सतह है, मान लो इधर से कोई चीज़ आ रही है, अगर इसमें टकराएगी तो उसकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो ये घर्षण के कारण होता है। चलो,
अगला क्वेश्चन हमारा, संगमरमर किसके रूप में होता है? हाँ जी, संगमरमर किसके रूप में होता है? पत्थर, चूना पत्थर के रूप में, बताइएगा, या फिर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ पत्थर, या फिर सेल, या फिर नैस। तो यहाँ पे हो जाएगा बुझा हुआ पत्थर, एकदम ठीक हो जाएगा, मतलब कि चूना पत्थर। शहर में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, ये वाला अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके क्लोरीन गैस के कारण, और पाउडर वगैरह ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण? हाँ जी, तो ऑक्सीजन है। अभी मैंने शुरू में यही डिस्कस किया था, जो भाई शुरू से जुड़ा हुआ एकदम ठीक बताएगा। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कुपोषण का सबसे अधिक किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, या कार्बोहाइड्रेट, या फिर विटामिन सी, या प्रोटीन? तो यार ये तो सभी को पता होगा, कवासी कोर कहते हैं इसके, जो होता है ना, कवासी कोर की कमी के कारण जो विटामिन की कमी से होता है। और आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाला आपका HW है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी बता देना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। यह जी, जैसे ही आपका रेलवे, पुलिस, जो सा भी नोटिफिकेशन आता है SSC का, या फिर RPF का भी आएगा इस बार, तो मैं आपकी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका राइट आंसर बताइएगा, रोबोट क्या है, ठीक है। चलिए, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।